श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 8 सितंबर 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद महीने का रविवार पंचमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों ये जो रविवार है भाद्रपद डॉट महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा पंचमी तिथि है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि 8 सितंबर भाद्रपद महीने का पंचमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों इस भाद्रपद माह के पहले रविवार पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 8 सितंबर 2000 भाद्रपद महीने का रविवार पंचमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के रविवार पंचमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह भाद्रपद महीने के रविवार पंचमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्राचीन मार्ग टीवी को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस रविवार पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस एक चुटकी हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी वाले उपाय की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद रविवार पंचमी तिथि का। तो अब दोस्तों इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश ना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, यह उपाय आपके जीवन से आर्थिक समस्याओं को दूर करेगा। देखो, बहुत सारे लोगों के जीवन में धन का आगमन ही नहीं होता है, उनकी जो किस्मत में धन की रेखा ही नहीं होती है, तो उन लोगों विशेषकर यह उपाय करना चाहिए। यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, यदि आपकी नौकरी अच्छे से नहीं चल रही है, तो पंचमी तिथि पर दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, सौभाग्य को चमकाने के लिए वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताएंगे। यह तीनों उपाय विशेषकर आपको पंचमी तिथि पर ही करना है। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी पंचमी तिथि आती है तो पंचमी तिथि के दिन आपको हो सके तो आज के दिन स्नान वाले पानी में जब आप स्नान करेंगे सुबह प्रात, तो एक चुटकी हल्दी डालकर के आपको स्नान करना चाहिए, क्योंकि हल्दी जो है भगवान विष्णु को प्रिय है, हल्दी जो है माता लक्ष्मी को प्रिय है, और हल्दी आपके दुर्भाग्य को दूर करेगी, जीवन के अंधकार को दूर दूर करेगी, शरीर के रोगों को दूर करेगी। तो एक चुटकी हल्दी डालकर के आपको स्नान करना चाहिए। सबसे पहली बात, और हो सके तो पीले रंग के वस्त्र, केसरिया कलर के वस्त्र आपको आज के दिन आपको पहनना चाहिए। क्यों? अगर आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए तो आज के दिन मात्र एक चुटकी हल्दी से आपको तिलक करना चाहिए। हल्दी का भी तिलक कर सकते हैं, केसर का भी तिलक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय जो पंचमी तिथि पर करना है, यह उपाय आपको सूर्यास्त से पूर्व करना है, यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल मिलाना, उसके अंदर एक टुकड़ा गुड़ का डालना, साथ में एक चुटकी हल्दी आपको डाल देनी है। हल्दी वाला ये जो पानी है ये आपको आपके घर में जहां कहीं भी तुलसी जी है वहां पर जाना है, और जब आप हल्दी डालेंगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना है, ठीक है? हल्दी मिश्रित, गुण मिश्रित ये जो जल है पंचमी तिथि के दिन आपको तुलसी जी में अर्पित करना है। महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी आप जाप कर सकते हैं 11 बार, या तो महालक्ष्मी नमः का भी आप बार जाप कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष पंचमी तिथि पर अगर आप करते हैं तो इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है, आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है और आपके आर्थिक स्थिति सुधरने
लगती है। ध्यान रखना यह उपाय अगर आप लगातार 5 पंचमी तिथि पर भी करते हैं, ना आपके घर की ही तुलसी जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर की कोई तुलसी जी है, जैसे कि आप मंदिर में जाकर के अर्पित कर रहे हैं। आपको आपके घर में जो आप लेकर के आए हैं तुलसी जी, उनमें ही आपको यह अर्पण करना है। पहली बात, पहला उपाय तो यह हो गया। आप धन संबंधित परेशानियों को दूर करने की आपको वहां पर प्रार्थना करनी है माता तुलसी से, माता लक्ष्मी से। दूसरा उपाय भी बहुत खास है। क्या करना है? यदि आप 8 सितंबर 2024 भाद्रपद महीने का रविवार पंचमी तिथि के दिन पहला उपाय नहीं कर पाते हैं, तो आप दूसरा उपाय, बहुत आसान सा उपाय है। आप भाद्रपद रविवार पंचमी तिथि के दिन आपको क्या करना है? एक, आपको लंबी बाती का एक दीपक तैयार करना है। लंबी बाती जो दीपक में लगाएंगे आप, वह आपको हो सके तो लाल रंग की बाती लगाना ठीक है, नहीं तो आप सफेद भी लगा सकते हैं। घी का दीपक आपको तैयार करना है, और हो सके तो आटे का दीपक बनाना। घर पर बिना नमक का आटा मारना और उसका एक दीपक तैयार कर लेना। अब ये जो दीपक है, घी वाला दीपक, और साथ में लेना है इसकी एक चुटकी हल्दी। दीपक आपको आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है, उनके सामने आपको ये प्रज्वलित करना है। आप ध्यान रखना, ये जो दीपक का जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, और एक चुटकी हल्दी दीपक के अंदर डाल देना है। महालक्ष्मी का 11 बार जाप करके या तो 108 बार जाप करके ठीक है, और उसी दीपक से आपको माता तुलसी की आरती करना है। देखिए, आप कई लोग सोच रहे होंगे कि तुलसी जी में तो हम गोल बाती का दीपक लगाते हैं। देखो, में गोल बाती का दीपक कब लगता है? केवल और केवल एकादशी के दिन, और साथ ही साथ यदि आप भगवान विष्णु के निमित्त अगर आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो गोल बाती का उपयोग करेंगे। लेकिन पंचमी तिथि पर हम माता लक्ष्मी के निमित्त हम उपाय करते हैं, देवी के निमित्त हम उपाय कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लंबी बात का उपयोग करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, आर्थिक स्थिति ठीक हो, तो लंबी बाती का ही उपयोग किया जाता है। आ गई आपको बात समझ में? ये लंबी बाती का दीपक का उपयोग करना है, और उसके बाद में दीपक से आपको आरती करना है। ये हो गया दूसरा उपाय। जब आप आरती करेंगे उसके बाद क्या करना, अगले दिन यानी कि षष्ठी तिथि जब आ जाएगी, तब आपको ये जो दीपक है, अगर आटे का दीपक ले रखा है तो उसे आप किसी भी पीपल के वृक्ष की जड़ में आप रख करके आ जाना। देखिए, जब आप ये उपाय कर रहे होंगे, आप अंत में प्रार्थना करें, जो भी धन संबंधित परेशानियां है, आर्थिक स्थिति अगर आपकी खराब है तो वो दूर हो, ऐसी कामना करते आपको ये दूसरा उपाय, सुंदर सा उपाय आपको करना है। देखिए, अब तीसरा उपाय भी बहुत खास है। देखो, तीसरे उपाय में मात्र आपको एक टुकड़ा गुड़ का लेना है, या तो एक टुकड़ा गुड़ का ले लो, या तो गन्ने का रस ले लो। गन्ने का रस अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो एक टुकड़ा गुड़ का ले लो, और मतलब एक कटोरी के अंदर गुड़ का टुकड़ा डालना, थोड़ा सा जल मिलाना और गुड़ को पानी के अंदर घोल देना। आ गई आपको बात समझ में? अब आपको जाना है तुलसी जी के वहां पर। ये उपाय भी सुबह से लेकर के शाम तक, सूर्यास्त के पहले पहले करना। तुलसी जी के वहां पर ही जाना है। पंचमी तिथि पर क्या करेंगे आप, आपके सीधे हाथ में आप ये गुण मिश्रित जल रखना। अगर गुण मिश्रित जल ले रहे हैं तो गुण मिश्रित जल रखना। यदि आप गन्ने का रस ले रहे हैं तो गन्ने का रस लेना, ठीक है। अब आपको आपका नाम और गोत्र 7 बार बोलना है, और आप चाहते हैं ना कि आपके आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, तो ऐसी कामना करते हुए यह जो गुण मिश्रित जल है आपको तुलसी जी में अर्पित कर देना है। देखिए, गुड़ मिश्रित जल जब आप डालेंगे, आपका नाम और गोत्र बोल करके, उसके बाद आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो अंधकार है, जीवन में जो व्यापार मेरा नहीं चल रहा है, मेरी नौकरी अच्छे से नहीं चल पा रही है, मेरे घर में जीवन में धन की बरकत नहीं हो पा रही है, ये सब समस्या दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना यह आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय आपको 8 सितंबर 2024 भाद्रपद महीने का रविवार पंचमी तिथि पर करना है। ध्यान रखें, ये तीनों तुलसी जी वाले उपाय है। यह उपाय आप लगातार 3 पंचमी 5 पंचमी करके देखना, आपके जीवन का सारा दुर्भाग्य दूर होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही अच्छा उपाय है। साथ ही साथ यदि आप पंचमी तिथि पर एक बहुत आसान सा उपाय यदि करते हैं, इससे भी आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। देखो क्या करना है, मात्र एक चुटकी हल्दी लेना है, साथ में लेना है घी। घी कितना लेंगे? घी साथ में लेना है घी, मात्र 1 बूंद घी आपको लेना है। और ध्यान रखना, जो घी आप लेंगे वो आपको गौ माता वाला घी लेना है, ठीक है, गाय का घी ही लेना है। रात्रि में जब आप शयन करने जाएंगे, जब सोने जाएंगे पंचमी तिथि की रात्रि में, यानी पंचमी तिथि समाप्त हो रही है, उस रात्रि में आपको क्या करना है, यह
हल्दी मिश्रित घी आपको आपके सीधे हाथ की चींटी उंगली के पास वाली जो उंगली है यानी कि अनामिका उंगली में ये लगाना है। मेरे जीवन के मेरे मन के अंधकार दूर हो ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। मेरे जीवन में धन का आगमन आपको करना है, ऐसे शुभ भाव के साथ माता लक्ष्मी का स्मरण करना है। महालक्ष्मी कोई भी बीज मंत्र आपको जो भी आता है उसका मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो उंगली है आपको आपकी नाभि पर लगाना है। नाभि पर जैसे ही आप ये घी और हल्दी लगाते हैं तो आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होता है और ये उपाय तो हर पंचमी पर आपको करना है। आ गई आपको बात समझ में? जैसे आप लगाएंगे मेरे जीवन से मेरे शरीर से सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो रही है, मेरे जीवन से सारे अंधकार दूर हो रहे हैं, कल से मेरा जो काम है बहुत अच्छे से चलने वाला है, ऐसे आपको मन में धारणा है क्योंकि मेरे अंदर माता लक्ष्मी की दिव्य कृपा दिव्य ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। ऐसे आपको शुभ विचारों के साथ ये उपाय करना है। ये उपाय भी लगातार 3 से 5 पंचमी की रात्रि में आपको करना चाहिए। इस उपाय को करने मात्र से अगले दिन से ही आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। बहुत आसान सा उपाय है, आपके जीवन में ये ऊर्जा भर देगा, आपके जीवन से कष्टों को दूर कर देगा। आपको इसका फायदा अपने आप देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान से उपाय हैं। जो उपाय आपको अच्छे लगते हैं, जो उपाय आप कर सकते हैं, जो आपको आसान लगते हैं, आपकी समस्या के अनुसार लगते हैं, वो उपाय आप कर लेना। दोस्तों, अगर आपके जीवन में लगातार खर्च बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप कष्ट आर्थिक परेशानी में फंसे हुए हैं, तो बस आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए आप लोग देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसमें आपको बस सही मुहूर्त पर अपने घर के चावल के डिब्बे में वह गुप्त चीज डालनी है जिसके बारे में कई वेद पुराणों में बताया गया है और जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। और सिर्फ इतना उपाय करने भर से न केवल आपको जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और आने वाला समय बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ सही मुहूर्त पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपने घर के चावल के डिब्बे में वह गुप्त चीज डाल दी जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। इस उपाय को के बाद आपको अपने जीवन में आपके राहु केतु का इस प्रकार से साथ मिलेगा जिसके बाद आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी और फिर आपके जीवन में आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, चावल को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। जो चावल टूटे नहीं होते हैं उनको अक्षर बोला जाता है और अक्षत चावल जो होते हैं वह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होते हैं। इसलिए शास्त्र में चावल के उपाय को लेकर पूरे 3 अध्याय लिखे गए हैं जो अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो वह व्यक्ति अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से मुक्ति पा सकता है। और आज जिन उपायों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों, ये साधारण से चावल के उपाय करने के बाद साक्षात माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद वरदान इस प्रकार से मिलेगा जिसके बाद आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए ही। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे हैं, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि और अपनी परेशानी भी डाल दीजिएगा।
आपकी राशि की परेशानी के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, चावल को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। माता लक्ष्मी जी हो गई, भगवान विष्णु जी हो गए, भगवान शिव शंकर हो गए। अगर इनकी पूजा में चावल का प्रयोग किया जाए तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। उस पूजा का करके व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। और इस वीडियो में हम आपको साधारण से चावल के उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको सही दिन पर सही मुहूर्त पर करना है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने सही मुहूर्त पर चावल का उपाय कर लिया तो जरूर ही आपको इसका लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी जी के साथ कई देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। इसीलिए हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन में वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर जो धन है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाए, आप जो भी धन कमा रहे हैं उसमें बढ़ोतरी होना शुरू हो जाए, तो किसी भी शुक्रवार की शाम को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। और आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है, वहां पर आपको जाना है। देखिएगा, दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन होता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको लाभ जरूर मिलेगा। खास तौर से माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज चावल का अगर उपाय उनके सामने आप करेंगे तो आपको जरूर ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो बस आपको पूजा पर सबसे पहले एक घी का दीपक जलाना है, एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी चावल डालना है और उस कपड़े की पोटली बना लेनी है आपको। और माता लक्ष्मी जी के 20 मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। 20 मंत्र है ओम महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी। उसके बाद इस पोटली को आपको अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में, जहां आप अपना पैसा, रुपया, सोना चांदी रखते हैं, वहां पर रख देना। इतना उपाय अगर आपने किसी भी शुक्रवार के दिन कर लिया तो यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद की तरह आपके लिए जीवन में काम करेगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। ये चावल माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगा, जिसके बाद आप अपने जीवन में धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और सदैव लक्ष्मी जी की कृपा पर बनी रहेगी। बस इस उपाय को करने के बाद आपको तामसिक भोजन छोड़ना होगा, जैसे कि शराब, मदिरा, गुटखा, वरना आपको इस उपाय का लाभ नहीं मिलेगा। अगला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों, आपकी कोई भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए, तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति की मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। और जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय आप लगातार 3 सोमवार कर लेंगे तो आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। लेकिन 3 सोमवार का मतलब है 3 सप्ताह तामसिक भोजन छोड़कर ही आपको यह उपाय करना है। पहले सोमवार को आपको सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, उसमें 108 चावल के दाने डालने हैं। चावल के दाने टूटे नहीं होने चाहिए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। शिवलिंग के पास जाने के बाद आपको अपना मुख उत्तर की तरफ करना है और यह 1 लोटा जल जिसमें आप 108 चावल के दाने डालकर ये आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जब आप पूरा 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दे, उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ के 20 मंत्र का जाप 108 बार करना है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या बहुत प्रिय है। ये संख्या जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में प्रयोग की जाती है वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। 20 मंत्र कहीं पर लिख लीजिए। 20 मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देना है। यही उपाय आपको लगातार 3 सोमवार करना है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। क्योंकि महादेव अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो दोस्तों उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वह तुरंत पूरी हो जाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं
कि महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर ना रहे, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगला उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो समझ जाइए किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कुछ ऐसा करवा दिया है जिसकी वजह से उस व्यक्ति का दोष आपके ऊपर आ गया है, जिसके कारण बस आप बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं। तो दोस्तों, बस आपको 7 शनिवार वह उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, और यकीन मानिए जिस दोष की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं वह दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो पहले शनिवार को आपको शाम के वक्त एक काला कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी चावल डालना है, उस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और इसी चावल की पोटली को ले जाकर के घर के बाहर किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को आपको दान कर देना। यही अगर आप लगातार 7 शनिवार कर लेंगे तो यकीन मानिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आप बीमार पड़े हुए हैं, ये चावल अपने साथ उस दोष को ले जाएगा और आपके स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाएगा। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी भी दिन घर के इस जगह पर रख देना, सिर्फ 2 इलायची जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, गरीबी दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई है, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार पूरी तरह ठप पड़ गया है, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले जा रहे हैं, तो बस दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी दिन आप इलायची के उन उपायों को कर लीजिए जिनके बारे में हमारे वेद पुराणों में शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है। भारतीय रसोई में ऐसी कई चीजें होती हैं जिनका उपयोग तंत्र मंत्र व ज्योतिष उपायों में किया जाता है। ऐसी ही एक चीज है छोटी इलायची। ये छोटी इलायची या हरी इलायची जिस तरह से किसी भी खाने का स्वाद देती है, ठीक उसी तरह से छोटी इलायची से जुड़े कुछ उपाय करने से आपके जीवन में चल रही कई तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। जी हाँ, दरअसल ज्योतिष में छोटी इलायची के उपायों के बारे में बताया गया है। इन उपायों को करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं, आर्थिक तंगी समाप्त होती है और वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों से लेकर कई समस्याएं दूर होती हैं। इन समस्याओं के लिए छोटी इलायची के उपाय को ज्योति बेहद कारगर माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी इसका विशेष महत्व है। छोटी इलायची के उपायों से जीवन की बड़ी परेशानियों को कम किया जा सकता है। इलायची के कुछ टोटके आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इलायची के जरिए अपनी किस्मत को पलट सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हरी इलायची को शुक्र ग्रह का कारक माना जाता है। जो शुक्र ग्रह का होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने जीवन में धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है, जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देना शुरू कर देता है फिर उस व्यक्ति को कभी भी कोई भी व्यक्ति करोड़पति बनने से नहीं रोक पाता है। उस जीवन में धन का आगमन इतना तेज हो जाता है जिसके बाद उसको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति इलायची का सही प्रकार से उपाय और प्रयोग सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर ले तो उस व्यक्ति को उसके जीवन में कभी भी धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर इलायची का प्रयोग सही तरीके से किया जाए तो आपको बता दें दोस्तों, इलायची का प्रयोग एक व्यक्ति के भाग्य को बदल सकती है, एक व्यक्ति के किस्मत के ताले को खोल सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इलायची के उन उपायों के बारे में जो हमारे ज्योतिष शास्त्र वेद पुराणों में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आपने इन उपायों को सही तरीके से समझ करके सही मुहूर्त पर कर लिया तो न केवल आपको अपने जीवन के दुख कष्ट परेशानी समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, आपका भाग्य हो जाएगा
आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए और वह व्यक्ति कितना भी गरीब हो, उस व्यक्ति को फिर करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में इलायची का प्रयोग किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और माता लक्ष्मी जी तुरंत ही एक व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देती है। दोस्त, इलायची माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है और आपको हम वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, इलायची शुक्र ग्रह का कारक मानी जाती है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि इलायची का प्रयोग आपको कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों इलायची बड़ी आसानी से कहीं भी आपको मिल जाएगी। बस इसका प्रयोग आपको किस दिन पर किस मुहूर्त पर करना है उसकी जानकारी हम आपके इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देख लिया और इस वीडियो को समझ लिया तो आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव, आपको आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन से धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। देखिए दोस्तों, यह बात हर वेद पुराण में साफ साफ लिखी हुई है कि जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है